हेलो एवरीवन। आज हिस्ट्री का हम लोग का दूसरा क्लास है और पहले एक क्लास हो चुकी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्लास था। मैंने जो प्राचीन ग्रंथ है उसके बारे में बताया था, उससे एग्ज़ाम में एक सवाल पूछे जाते हैं। और आज का टॉपिक अभिलेख है, क्योंकि मैंने बताया था कि हिस्ट्री को जो जानने के सोर्स हैं तो उसमें ग्रंथ है और पुरातात्विक स्रोत है। उसमें मैंने दो लिखाया था, अभिलेख और सिक्के, और तीसरा लिखाया था यात्रियों का विवरण। तो ग्रंथों के बारे में हमने देख लिया है कि कौन कौन से ग्रंथ हैं और उनके लेखक कौन कौन से, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और दूसरा था हमारा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हमने उसको दो इसमें डिवाइड किया है कि इसमें एक तो सिक्के हैं उसके जानने के स्रोत और एक अभिलेख है जानने के स्रोत। तो अभिलेख से सवाल अक्सर करके पूछे जाते हैं और इसको इंग्लिश में जो है इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट एस्पायरेंट्स बोल रहे थे कि इंग्लिश भी उसको चाहिए, तो देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं अभिलेख से। तो अभिलेख से सवाल जो है अक्सर करके पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं अभिलेख से। ये सब फैक्ट जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला जो है अभिलेख की जो है मतलब भारत का जो आरंभिक अभिलेख है, पहला अभिलेख है, वो प्राकृतिक भाषा में है। जो शुरुआत जो अभिलेख की हुई है तो वो कौन सी भाषा से है? प्राकृतिक भाषा से। और आइए अशोक के अभिलेख की बात करते हैं। एग्ज़ाम में सवाल अशोक के अभिलेख से पूछे जाते हैं। तो अशोक के अभिलेख जो है कितने लिपि में है? 4 लिपि में। इस बात को ध्यान में रखना है हमको कि अशोक के अभिलेख 4 लिपि में, ये सवाल भी पूछे जाते हैं। तो हमें ये नहीं कन्फ्यूज़ होना है कि अशोक के अभिलेख कितने भाषा में लिखे गए हैं। तो ये चारों भाषा कौन कौन है ये भी देख लेना है। एक ब्राह्मी लिपि है, दूसरा खरोष्ठी लिपि है, तीसरा यूनानी लिपि और चौथा आरमेइक लिपि। ये चारों भाषा में जो है अशोक के अभिलेख, ये लिपि में जो है अशोक के अभिलेख पाए गए हैं। तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि अशोक के अभिलेख 4 जो लिपि में लिखी गई है। अब आगे जो आता है, ब्राह्मी लिपि जो है बाएं से दाएं लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है और खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो इस पे जो है इस बार 65 बीपीएससी में प्री में ये एग्ज़ाम पूछा गया है कि दाएं से बाएं किस लिपि को लिखी जाती है, दाएं से बाएं कौन सी लिपि लिखी जाती है। तो उसका आंसर होगा खरोष्ठी लिपि। तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है इस बार प्री में कि दाएं से बाएं किस लिपि को लिखी जाती है, तो ये खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है। तो ये भी याद कर लेना है कि अगर दाएँ से बाएँ हो, बाएँ से दाएँ हो तो उसको ब्राह्मी लिपि कहेंगे। ओके, तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमको एकदम क्लियर याद होना चाहिए। अगर आप इसको याद करते हैं तो आपका इससे तो एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है अभिलेख से। उसके बाद जो फैक्ट है, यूनानी और आरमेइक लिपि में लिखे गए अशोक के अभिलेख जो है पाकिस्तान तथा अफ़गानिस्तान से मिले। ये भी फैक्ट आपको याद कर लेना चाहिए कि यूनानी और आरमेइक लिपि में जो लिखे गए अशोक के अभिलेख कहाँ से मिले हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक पाकिस्तान से और एक अफ़गानिस्तान से मिले हैं। तो ये भी हमको याद होना चाहिए। ये एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है, ये बीपीएससी समय पूछता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना उस समय कि कहाँ से ये अभिलेख मिले हैं। तो हमको एकदम क्लियर होना चाहिए ये सब फैक्ट। और फिर इसके बाद आ जाते हैं अशोक के 2 शिलालेख थे। वो उत्तर प्रदेश के एक तो मेरठ से मिले हैं और दूसरा हरियाणा के तोपरा ज़िले से मिले हैं। तो ये दोनों अभिलेख भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको जो फिरोज़ शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित कर दिया, ये एग्ज़ाम में फैक्ट करके पूछा जा सकता है। ये भी ध्यान रखना है कि अशोक के जो 2 शिलालेख थे, एक उत्तर प्रदेश के मेरठ से मिले थे, एक हरियाणा के तोपरा से मिले थे, उसको किस शासक ने दिल्ली में स्थापित कर दिया। तो ये फिरोज़ शाह तुगलक ने उसको दिल्ली में स्थापित कर दिया। ये भी फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। कहाँ स्थापित कर दिया? दिल्ली में स्थापित कर दिया। तो ये अगर आप अच्छे से, अगर आप सीरियस हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और से इसकी ज़रूरत होगी। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखाया जा रहा है और आप इसको याद कर लेते हो। बीपीएससी समय ये सवाल अक्सर करके पूछे जाते हैं और पूछने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो आप एकदम रेडी हो जाएं और उसको अच्छे से तैयार कर लें। और आइए अगला टॉपिक देखते हैं कि महत्वपूर्ण अभिलेख, इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शंस जो हैं, अभिलेख जो है किसके अभिलेख है, किससे संबंध है वो शासक, वो अभिलेख जो है अक्सर एग्ज़ाम में करके पूछा जाता है कि एक अभिलेख दे दिया जाएगा और उसका कहेगा संबंध किस शासक से है। तो वो देख लेते हैं। इससे भी एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। ये आप मान करके चलिए कि अगर आपने एक अभिलेख याद कर लिया है, समझ गए कि उसका संबंध किस शासक से है, तो आपका 1 नंबर कहीं से भी नहीं छूटेगा अगर इस क्या कहते हैं अभिलेख से पूछा जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो पहला अभिलेख है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयाग प्रशस्ति।
ये जो है समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ अभिलेख है, इसके शासक जो है समुद्रगुप्त हैं। तो ये हमको एकदम क्लियर याद होना चाहिए कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है, तो समुद्रगुप्त से। इनका संबंध जो है इस अभिलेख से है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त से है। फिर आते सेकेंड पे जूनागढ़ अभिलेख, इसका संबंध जो है रुद्रदामन, जूनागढ़ का रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ओके, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम क्लियर ही समझ आना है। भीतरी स्तंभलेख, इसका संबंध स्कंदगुप्त। फिर आता है चौथे पे आता है हाथी गुम्फा अभिलेख, इसके हैं कलिंग राजा खारवेल। ये जो है कलिंग के राजा खारवेल हैं, उनसे जुड़ा हुआ ये अभिलेख है। पांचवा है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख जो है जुड़ा हुआ है पुलकेशिन द्वितीय से। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट्स अभिलेख हैं और उनसे जुड़े शासक हैं, तो इसको हमको एकदम क्लियर याद होना चाहिए। अगर आप इसको याद कर लेते तो 1 मार्क्स का जो है आपका क्लियर ही हो जाएगा। अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो ये तय मान करके चलिए कि आने वाले भविष्य में जितने भी एग्ज़ाम है, जैसे बीपीएससी में, तो आप 1 मार्क्स छोड़ ही देंगे अगर पूछे जाएंगे। इसकी पूछने की संभावनाएं बहुत रहती है एग्ज़ाम में। इसी तरीके से ग्वालियर प्रशस्ति, इसके जो है ये शासक राजा नरेश भोज। उसके बाद आता है मंदसौर प्रशस्ति, ये जो है यशोवर्मन, इसका संबंध यशोवर्मन शासक से है। देवपाड़ा अभिलेख, ये विजय सेन। उसके बाद आता है नासिक अभिलेख, इसका संबंध गौतमी पुत्र बलश्री। तो ये जो शासक है इनमें जो है माता के प्रति बहुत ही ज़्यादा ये था, तो इसीलिए इन्होंने अपने नाम में गौतमी पुत्र बलश्री लगाया हुआ है। और 10वां जो है मधुबन तथा बांसवाड़ा अभिलेख, इनका संबंध किससे है, हर्षवर्धन से है। तो ये सारे 10 अभिलेख हैं जिन्हें हमको एकदम क्लियर याद हो जानी चाहिए, ये एग्ज़ाम में पूछता है। और अगर आप इतना कवर कर लेते तो ये तय मान करके चलिए कि आपका जो है 1 मार्क्स आज क्लियर हो ही जाएगा। तो ये सारे अभिलेख हैं, इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं, ये सब याद कर लेने हैं कि अशोक के अभिलेख जो हैं 4 लिपि में हैं। यूनानी अभिलेख हैं, खरोष्टी, ब्राह्मी लिपि, ये सारे इसमें लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, खरोष्टी दाएं से बाएं, ये सब एग्ज़ाम में पूछते हैं फैक्ट। जैसे यूनानी और आरामीक लिपि में लिखे गए अशोक के अभिलेख पाकिस्तान, ये सब फैक्ट पूछा जाता है। तो ये सब को आपको एकदम पूरा विवरण आपको एकदम दिमाग में अच्छे से हो जाना चाहिए, तभी जो है बीपीएससी जैसे टफ एग्ज़ाम में आप एकदम अच्छे से एकदम आसानी से बहुत ही क्वालिफाई कर जाएंगे। तो लगता है आज का ये जो है यहीं पे समाप्त किया जाए, ज़्यादा मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊँगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से एकदम शॉर्ट में जो है उसको अभिलेख को दर्शाया है, और अभिलेख से जुड़े हुए कुछ जो है फैक्ट लिखाने रह गए हैं वो हम अगले क्लास में देख लेंगे। तो थैंक यू। और यही कहेंगे कि जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको जो है सीरियल बाय सीरियल पता चलेगा। क्योंकि मैंने जितने भी फैक्ट्स लिखाए हैं उसमें 1 नंबर का संबंध है। अगर आप एक वीडियो को छोड़ते हैं तो ये मान करके चलिए कि आप 1 मार्क्स को छोड़ के चले जा रहे हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप पीछे वाला वीडियो देखिए, और हमेशा पीछे का लिंक जो है आगे से होता है, तो पीछे वाला वीडियो ज़रूर देखिए और इस चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे जुड़े हुए जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो बता दिए जाएंगे, और नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो नंबर दिखाई दे रहा है आपको। तो थैंक यू वेरी मच, और देखने के लिए धन्यवाद।